नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता में और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे कि इस समय कोलकाता में क्या माहौल है। लेकिन हम इसके साथ ही एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे कि कोलकाता में या फिर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का एक समय एक राज था, काफ़ी लंबे समय तक उनकी सरकार रही। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि लेफ्ट का अस्तित्व धीमे धीमे ख़त्म सा होने लगा। अब और ख़त्म क्या कहिए आप, उनको सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। हमारे साथ CPIM नेता सर, आपका नाम रियाज अहमद। रियाज अहमद जी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। सर बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्यों CPI की जो एक वो थी ज़मीन थी वो ख़त्म सी हो रही है? देखिए, असल ये बात गलत है। प्रिंटिंग मीडिया और गोदी मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे लड़ाई दो पार्टी के दरमियान है, BJP और TMC के। लेकिन हकीकत अलग है। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 9 फरवरी हमारी महिलाएं तंजीम जब तहरीक कर रही थी, किस तरह उन्हें मारा गया। उसके बाद 11 तारीख को हमारे नौजवानों की जो तंजीम है DYFI, जब ये मांग कर रहे थे कि नौजवानों को रोजी मिले, बंद कारखाने खुलें, सबों के लिए तालीम, सबों के लिए काम, तो एक नौजवान को पुलिस पीट कर मार दिया। उसका नाम था, वो बांकुड़ा से ये तहरीक में शामिल होने वाला था, के लिए आया था, मोहिद्दुल मिद्दा। फिर आपने देखा होगा 28 तारीख को अजीमुशान ब्रिगेड की रैली। एक सोच। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सिंगूर और नंदीग्राम जो इंसिडेंट हुआ, कहा जाता है लेफ्ट की ज़मीन, जो लेफ्ट के प्रति नाराज़गी है लोगों में, उससे बड़ी। जब वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की बात हुई तो ममता बनर्जी उसके लिए सामने उभर के आई, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए मना किया। आपको लगता है लेफ्ट की एक गलती रही है? क्या आप स्वीकार करते हैं कि बिल्कुल गलत बात है? आज जो लोग उस वक्त तहरीक कर रहे थे, सिंगूर का कारखाना लगभग 90% तैयार हो चुका था, मगर गलत तहरीक की वजह से वो कारखाना बंद हो गया। अगर आज सिंगूर का कारखाना चालू रहता तो बेकार नौजवानों को नौकरी मिलती। उस वक्त जो ममता बनर्जी के जो बी थे, सेकंड मैन मुकुल राय, आज वो भाजपा में है, वो कह रहे हैं कि हम लोगों का सिंगूर का तहरीक, आपने भी सुना होगा मीडिया के जरिया, कि वो गलत था। अगर सिंगूर बनता तो सिंगूर के आसपास के जितने इलाके थे वहाँ पर तरक्की होती। अब टाटा आपके सामने है, भिलाई आपके सामने है, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगी, मगर हमने क्या देखा कि यहाँ पर आज 11 साल में एक भी इंडस्ट्री कायम नहीं हुई। लेकिन सवाल आपकी विचारधारा पे फिर उठता है। आप कहते हो हम गरीब मजदूर के साथ हैं, उनके लिए हम बातचीत करते हैं, लेकिन फिर आप उनकी जब ज़मीन लेते हैं तो आपसे वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। गलत बात है ये। इस बात को गलत तरह से पेश किया गया। यहाँ पर कई लाख एकड़ ज़मीन है, मगर हम लोगों ने, जो लोग मंजूर थे, उनसे ज़मीन ली सिर्फ 1000 हेक्टर। मगर आज जो लोग कह रहे थे कि हम किसानों को ज़मीन वापस देंगे, वहाँ पे हम खेती करेंगे, आज आप देखिए वहाँ किसान को ज़मीन मिला, आज वहाँ खेती हुआ, आज भी नहीं हुआ। मुकुल राय बोलने पे मजबूर हैं कि हमारी तहरीक गलत थी। हम फिर कह रहे हैं, आपने नंदीग्राम का वाकया बोला, नंदीग्राम में हम लोगों ने ज़मीन नहीं लिया। नंदीग्राम को गलत तरीके से वहाँ पे लोगों को बदनाम किया गया, पार्टी को बैकफुट में ले आया गया। आज नंदीग्राम का क्या हाल है? ममता बनर्जी के अगेंस्ट में कौन खड़ा है वहाँ पे? ममता बनर्जी का सेनापति सुमंदो अधिकारी, वो कौन था, वो कौन है, ये सोचना होगा। हम लोगों में वहाँ पर अपनी नौजवान तंजीम की रहनुमा कॉमरेड मीनाक्षी को वहाँ पे अपना नुमाइंदा बनाया है, क्योंकि बंगाल में अभी धर्म निष्पक्ष ताकत की जरूरत है। BJP यहाँ पे फिरका परस्त फैला रही है। हम कहते हैं कि BJP हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, मगर हम ये कहते हैं कि नौजवानों को नौकरी मिले, नौजवानों को कारोबार मिले। आज नौजवान यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर नंदीग्राम में केमिकल हब होता, साबुनी में जिंदल का कारखाना लगता और सिंगूर में कारखाना लगता, आज वो हालात नहीं रहता बंगाल का। आज बंगाल में सिर्फ ट्रेड फेयर किया जाता है, 10 साल में एक भी कारखाना लगा। आप कैमरामैन, आप बच जाते हैं, आप बोलिए या तो जो कारखाना बंद हो गया या बंद होने के कगार पे तरक्कीयाती कामों के नाम में सिर्फ झूठा वादा किया गया। इस चुनाव में आप अपने आप को किस स्थिति में देखते हैं? फाइट, ट्रिंगुलर फाइट है।
28 तारीख ब्रिगेड रैली तय कर दिया है और आप जिला जिला ग्राम ग्राम जाइए, वहाँ पे आपको वामपंथी लोग जरूर मिलेंगे। जब लॉकडाउन का टाइम था, जब इतना महामारी का दौर था, कोई थाली बजा रहा था और कोई चुप से अपने घर में बैठा हुआ था। वामपंथी तंजीम, चाहे वो महिला की तंजीम हो, चाहे नौजवानों की तंजीम हो, चाहे वो बस्ती में रहने वालों की तंजीम हो, सभी के घर में खाना पहुंचाया गया। सिर्फ यहाँ नहीं, आज भी कम से कम 300 से ज़्यादा दिन से हमारी कैंटीन चल रही है। एक जगह नहीं, 100 जगह में, जहाँ पे जादवपुर, बेलकोड़िया, दिनाजपुर, आसनसोल, मिदनापुर, सभी जगहों में वामपंथी लोग उस वक्त भी, अम्फान के दौर में भी और लॉकडाउन में भी जो गरीबों के साथ थे, हम लोग थाली नहीं बजाए, गलत विश्वास नहीं दिया, बल्कि हमने काम किया। अम्फान में जो हुआ, तिरपाल चोरी हुआ, चावल चोरी हुआ, आप कहीं भी दिखा दें, आज या तो बहुत सारे रहनुमा उनके जेल में बंद हैं, या जेल में हैं, या बेल में हैं। हाँ सर, जैसे जो महंगाई जैसे बढ़ रही है, यहाँ पे मैंने दोनों पक्षों के लोगों से बात की, जैसे तो लोग ये युवाओं में सबसे ज़्यादा नाराज़गी इस बात की भी है कि जो टीएमसी गवर्नमेंट है उसने लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया, उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार से भी नाराज़गी इसलिए है क्योंकि सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम लेफ्ट के सपोर्ट में आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये दोनों की नाराज़गी इस बात को जाहिर करता है कि लोग जो बोल रहे थे कि लेफ्ट नज़र नहीं आ रहा है। आपने ब्रिगेड रैली में देखा 28 मई को, और एक 7 मार्च का ब्रिगेड रैली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 में जब यहाँ पे मोदी सरकार आई थी, तब गैस की कीमत 405 रुपये थी और आज 850 रुपये। आप सोच सकते हैं, किरासन तेल जो है जिसे सबसे ज़्यादा गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, बाया मुहाज लेफ्ट फ्रंट के टाइम में महीने में 4 बार मिलता था और 2 लीटर करके आज जो है किरासन तेल जलाने के लिए नहीं, मैंने पकाने के लिए नहीं, बल्कि दिया जलाने का काम में मिल रहा है। लोग नाराज क्यों हैं? नौजवान नाराज क्यों हैं? यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। उन्होंने कहा था कि हर बूथ में हम 200 लोगों को नौकरी देंगे। अब मोदी जी तो उससे बड़ा वादा किए थे कि साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आप ये बताइए कि ये जैसे हम लोकल लोगों से बात कर रहे हैं, आप बार बार ब्रिगेड रैली की बात उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो लोकल पीपल हैं, जो लोकल लोग हैं, भले ही वो दोनों लोगों से परेशान है, वो फिर भी लेफ्ट की तरफ नहीं आ पा रहे। क्या लेफ्ट अपनी बात लोगों तक पहुँचाने में उतना सक्षम नहीं हो पा रहा है? ये आपका जवाब बहुत अच्छा है और सवाल भी आपका अच्छा, मैं आपको जवाब दूंगा। हमारे पास न गौतम अडानी है, न मुकेश अंबानी है, हमारे पास न संजीव गोइंका है, न हमारे पास प्रिंटिंग मीडिया है, न गोदी मीडिया है। हमारे पास अवाम है, अवाम की ताकत है। वो इस बात को कह रहे हैं कि ना 11 साल में यहाँ टीएमसी कुछ किया, न 6 साल में बीजेपी कुछ किया। आपको खुद समझ लेना होगा। आप एक जर्नलिस्ट है, एक जर्नलिस्ट जो है बहुत मेहनत मुशक्क़त करने के बाद, जर्नलिज्म कोर्स करने के बाद बनता है। आखिर नाराज़गी क्यों? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपको। हमने कुछ दिन देखा कि नंदीग्राम में वो गई अपनी इश्तहार के लिए, क्या हुआ नहीं हुआ उनका मसला, उनको चोट लगा, उनको क्या हुआ उनका मसला। मगर अगर नंदीग्राम में अच्छा हॉस्पिटल होता तो उनको कलकत्ते में आने की क्या ज़रूरत थी? अब उन्होंने कहा हम सब काम कर दिया, तो फिर नंदीग्राम से कलकत्ता कितना दूर है? आखिर वो क्यों नंदीग्राम से कलकत्ता आई? इसको आपको सोचना होगा। और आप जैसे नौजवान को, आप जो पत्रकार हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि लोगों तक सही मैसेज पहुंचाएं कि लेफ्ट ही ऐसा जरिया है जो अवाम के लिए काम करता है, तलबा के लिए काम करता है, मजलूमों के लिए काम करता है। आज किसान खुदकशी कर रहे हैं, आज कम से कम 150 किसान मर गए। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली से कुछ किसान नेता हैं, वो कोलकाता में आए हैं जी, तो लेकिन वो आपको क्या लग रहा है, वो लेफ्ट के समर्थन में इतना नहीं है जितना, मतलब वो तो खैर किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है ममता दीदी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। बिल्कुल गलत। हाँ। लेफ्ट के जो किसान के लीडर अशोक टकेट और हमारे लीडर पोलिट ब्यूरो के मेंबर हनलान मुल्ला आज कम से कम 3 महीने से वहाँ पे हैं। 150 लोगों की जान चली गई। आपको सोचना होगा ठंडे दिमाग से, ये तहरीक सेंट्रल के खिलाफ है। अब सेंट्रल में कौन है? बीजेपी। तो यहाँ पे उन लोगों का एक ही मरकज है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि टीएमसी को वोट दीजिए। उन्होंने कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि हम देश का सबसे बड़ा दुश्मन
बीजेपी बीजेपी बीजेपी, उसको उखाड़ फेंकना है। मजहब के नाम पे लोगों को लड़ा रहा है। मैं एक बात कहूँगा, एक शेर, कितने लंका और जलाऊं, कितने लंका और जलाऊं, कितने रावण मार भगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज अगर भगवान राम जिंदा होते तो उनको भी देख के दुख होता कि उनके भगत मुंह में तो राम राम कहते हैं मगर अंदर में नाथू राम कहते हैं। ये आप लोगों का काम है कि आप लोग उसको पहुंचाइए, नहीं तो हिंदुस्तान जो एक सेकुलर मुल्क है आज ये हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहा है। अब पूरे हिंदू जो है वो कट्टरपंथी हिंदू नहीं है, सिर्फ कुछ लोग हैं जो इस बात को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुस्तान की भोली जनता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महज 39% वोट लेकर नरेंद्र जी मोदी जी आ गए। आप बोलिए, उन्होंने कहा था कि 15 करोड़ रुपया लोगों को देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ को नौकरी देंगे। आपको लग रहा है वो सारी चीजें नहीं हुई हैं? कुछ नहीं हुआ सिवाय झूठा वादा। ये बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी है असेंबली। यहाँ हमारे कैंडिडेट हैं कॉमरेड फवाद हलीम, जो एक डॉक्टर है, और लॉकडाउन में जब सब डॉक्टर घर में थे तो ये डॉक्टर अपनी चेम्बर में रोजाना 10 घंटा लोगों को मुफ्त इलाज करते थे। यहाँ तक कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और 1 महीना वो कोरोना में रहे। आने के बाद कम से कम वो 8 मरतबा प्लाज्मा डोनेट किए और फ्री में 50 रुपए में डायलिसिस किया है कम से कम 10,000 लोगों का। ये है हमारे कॉमरेड। और कितने लोगों का उन्होंने आंख का मोतियाबिंद का, लंग्स का, लीवर का फ्री ट्रीटमेंट किया। इनका जो ये है क्लिनिक 12 नंबर किड स्ट्रीट में है। आप वहां पे जाके इतना अच्छा उम्मीदवार शायद ही कोई पार्टी को मिलेगा। इनका नाम है डॉक्टर फवाद हलीम। हिंदुस्तान में आज 5 जगह में 5 चरण में वोट है। पूरे हिंदुस्तान में पांडिचेरी, आसाम, तमिलनाडु, केरला 1 चरण में वोट। यहाँ 8 चरण में वोट क्यों, ये आपको सोचना होगा। आपको लग रहा है इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये लोग वोट करने नहीं देते हैं। और आज देख रहे हैं, आज इलेक्शन के अनाउंस के बाद यहाँ पर ही मिलिट्री आ गई है, घूर रही है। इसका मकसद आप समझते होंगे, आखिर क्या वजह है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लेफ्ट के नेता हैं यहाँ पे, उनका भी ये मानना है कि टक्कर है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर वो उनका मानना है कि इतना अभी शायद उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन जो नेता हैं उनमें कॉन्फिडेंस है। उनका ये कहना है कि ब्रिगेड रैली जिस तरीके से हुई, वहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठा हुई, उससे कड़ी टक्कर एक जो लेफ्ट है CPIM है वो इन दोनों ही पार्टियों को देगी।